प्रिय दर्शकों, मुझे पता है कि आप लोग के मन में बहुत कुछ चल रहा होगा, पर आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग भरोसा रखिए। जब ये लड़ाई आप लोग के सामने शुरू हुई है तो खत्म भी आप लोग के सामने ही होगा। हर चीज से आपको अवगत किया जाएगा समय पे। धन्यवाद। ये जो कम्युनिटी है ना, ये फिर से ना स्विगी सिंह राजपूत की मम्मी जो है उनका आया है। स्विगी सिंह राजपूत की मम्मी जो है ना, अब इसी तरह से कम्युनिटी लगाएंगी। कुछ कुछ दिन बाद वीडियो हो जाएगा। जब उनको लगेगा कि भाई डॉलर जो है ना कम हो रहे हैं, जब उनको लगेगा कि हमारे जो चैनल के व्यू गिर रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसी तरह से आप लोग को रह रह के डोज दिया जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आप परेशान ना हो। ये कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई है, लेकिन ये कंट्रोवर्सी जो है ना आएगी, इंस्टॉलमेंट पे आएगी। ईएमआई की तरह, जैसे हम ईएमआई भरते हैं ना, उस तरह से इंस्टॉलमेंट पे ये कंट्रोवर्सी आएगी। क्योंकि ये कंट्रोवर्सी, जैसा कि आप सबको दिखाया गया कि ये खत्म हो गया, समझौता हो गया, मौसेरा भाई माँ हो गया। लेकिन अगर ये सब कुछ जब खत्म हो गया तो एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि फिर आखिर क्या दिखाया जाएगा और कब दिखाया जाएगा। कब तक इस तरह कम्युनिटी पढ़ पढ़ के लोग जो है ना इस आंटी जी का मतलब चैनल देखने जाएंगे, लोग इनको सब्सक्राइब करेंगे। कब तक आखिर इस आंटी जी का जो है ना क्रेज मार्केट में बना रहेगा। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हो बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। आशा करती हूं जो हमारे चैनल पे नए जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट से मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको उम्मीद था, सबको लग रहा था, एक क्यूरियोसिटी थी ऑडियंस में कि रातों रात सेटलमेंट कैसे हुआ, क्या है इस सेटलमेंट का कहानी। लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था, बस ये कह रहे थे कि अब वीडियो नहीं आएगा। हमने सारे वीडियो प्राइवेट कर दिए, सारे वीडियो जो हैं वो डिलीट हो गए। लेकिन अभी देखा जाए तो दोनों के दोनों चैनल पे, दोनों लोग के चैनल पे, जैसे दोनों माताएं एंड दोनों जो भैया लोग हैं, उन दोनों के चैनल पे जो वीडियो पड़े थे वो कहीं से कुछ डिलीट नहीं हुआ है। सब जैसे के तैसे है। आप कहीं भी देख लीजिए, किसी का भी वीडियो नहीं हटा है। फिर वो कौन सी बात थी, कैसे लोग बोल दिए कि सारे वीडियोज हट गए, अब कोई वीडियो नहीं आएगा। वीडियो नहीं आएगा, चलिए समझ में आता है कि चलिए अभी वीडियो नहीं आ रहा है। लेकिन आखिर वो जो गाली गलौज वाला जो वीडियो है, हमें उसमें वो पड़ा हुआ क्यों है? क्या अभी और डॉलर जब कमा लिया जाएगा उससे तब वो डिलीट होगा? बहुत सारे अंधभक्त आते हैं कहने कि भाई हम केवल राज परिवार को ही क्यों बोल रहे हैं। अंधभक्तों, थोड़ा अपना जो नेत्र है ना वो खोलो। आज देखो, मैं इनकी कम्युनिटी आई तो मैं इनसे सवाल करने आई हूँ कि आंटी जी, जो प्रिय दर्शकों को आप इंतजार कर रही हैं कि इंतजार कीजिए, समय से आपको जवाब मिलेगा। तो आंटी जी, कोई ये भगवान के घर का मंदिर का दरवाजा नहीं है कि भगवान की आरती का समय फिक्स है, आएगा, इंतजार कीजिए, प्रभु दर्शन देंगे। ये कंट्रोवर्सी जो आप समय समय पे अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रही हैं, जो आप ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि अभी हम बताएंगे, ठीक है, तो आप अगर बताना है तो बता के कहानी खत्म कीजिए ना। कब तक आखिर इस कंट्रोवर्सी से को हवा दे दे के आप व्यूज कमाते रहेंगी? कब तक आप राज परिवार के नाम से पैसा छापते रहेंगी? कब तक आप जगत भौजी को, कब तक आप लप्पी भौजी को बदनाम कर करके, लप्पी भौजी के बारे में छीटा काशी कर करके, मतलब कब तक पैसा कमाएंगी? इसका मतलब है कि जो कन्यादान वाली बेटी बोली थी जगत भैया से, वो बात बिल्कुल सही था। क्योंकि अगर इस आंटी जी को डॉलर का चस्का नहीं लगता, अगर ये आंटी जी को व्यूज का अगर चस्का नहीं होता, अगर ये आंटी जी को सब्सक्राइबर का चस्का नहीं लगता, तो शायद ये आंटी जी अब इस टॉपिक से रिलेटेड तो कोई बात नहीं करती। आंटी जी को समझ में आ गया कि भाई जब हम कंट्रोवर्सी किए, गाली गलौज किए, राज परिवार को टारगेट किए, तो हमें बहुत व्यूज आ रहे थे, हमें बढ़ बढ़ के व्यूज आए। हमारा सब्सक्राइबर कहाँ 4000, 5000, 8000 से आज 18000 पे आ गया। आंटी जी को समझ में आ गया कि भाई राज परिवार में कुछ तो बात है, दम तो है इस परिवार में। क्योंकि जहां मेरा 4000, 5000 सब्सक्राइबर था, आज 18000 हो गया। जो मेरे वीडियो पे 4000 व्यूज नहीं आते थे, उसमें 70, 80 लाख व्यूज चले गए हैं। अब आंटी जी को पूरा डॉलर का ये हो गया, अब उनको व्यूज का ये हो गया कि भाई व्यूज, मतलब जब कोई भी वीडियो पर अच्छा खासा व्यूज आता है ना, तो इंसान को अंदर से बहुत अच्छा लगता है। तो आंटी जी को ये चीज समझ में आ गया कि भाई हम अपना घर दिखा दे, द्वार दिखा दे, कुछ भी दिखा दे, कोई इंटरेस्टेड नहीं है वो घर देखने में। लेकिन अगर वही राज परिवार के नाम को लेके या कंट्रोवर्सी से रिलेटेड अगर कुछ भी हम डालते हैं, तो लोग उस चीज को देखने ज्यादा आते हैं। मतलब एक कम्युनिटी लगाई और लोगों में क्यूरियोसिटी जाग गई कि क्या अब ये देने वाली है। लेकिन मैं आप लोग को बताती हूँ, ये कुछ नहीं देंगी। ये इसी तरह से समय समय पे
कुछ कुछ दिनों पे, महीना महीना, 2-2 महीना पे ये कंट्रोवर्सी को हवा देंगी। इनको समझ में आ गया है कि व्यूज कैसे आएगा, इनको समझ में आ गया है कि हमारा जो टकरार है किससे है, और हम दोनों मिलमिल के समय समय पे कंट्रोवर्सी करेंगे। तुम भी बहन, चलो बहन चुगली करते हैं, चलो बहन एक दूसरे से कंट्रोवर्सी करते हैं, चलो बहन एक दूसरे को घुस चट्टी थुक चट्टी करते हैं और हमारे व्यूज आते रहेंगे। इसीलिए शायद दोनों बहन अपने अपने चैनल से वीडियो नहीं हटाई हैं, इसीलिए दोनों के जो लल्ला हैं, सुपुत्र हैं, वो अपने अपने चैनल से वीडियो नहीं हटाए हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर वीडियो हटा देंगे तो व्यूज रुक जाएगा। अब इतने सारे वीडियो अगर डायरेक्ट तुरंत हटा देते हैं चैनल से तो कहीं ना कहीं चैनल पे भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वीडियो तो होलसेल में है, वीडियो कोई एक दो तो है नहीं, पूरा स्टॉक है वीडियो का, गाली गलौज का भी स्टॉक है। तो इतना वीडियो अगर डायरेक्ट हटाने से चैनल पे इफेक्ट आएगा, तो इसलिए इतना जल्दी तो ये लोग काम करेंगे नहीं। तो भाई ये जो माता जी हैं, जब सब कुछ ठंडा हो गया, लोग पूछते रहा आप लोग बताइए बताइए बताइए, तो जब आपको बताना है तो खुल के बताइए, और नहीं बताना है तो ये कम्युनिटी क्या लगा रही है कि समय रखिए, इंतजार कीजिए, आप लोग को बताया जाएगा। क्यों? जिस दिन आप लड़ने आई थी, जिस दिन आप राज परिवार की बहू को बदनाम करने आई थी, उस दिन ऑडियंस से कम्युनिटी लगा के समय मांगी थी, उस दिन आप पूछी थी कि हाँ रुकिए, हम उसके बाद हम ये सब बात करेंगे। उस दिन तो आप धड़तल्ले से अपने मन की सब बात बोल दी थी, धड़तल्ले से आप किसी की बहू को का इज्जत इतना उछाल दी थी कि आपको ये भी समझ में नहीं आया कि भाई किसी की बहू बेटी है उसके बारे में थोड़ा कम बोले। आप किसी की बहू का, बेटी का, बेटा का बॉडी शेमिंग कर रही थी, बेंगुचा बेंगुची कर रही थी, मेडका मेडकी, छिहतराही क्या कर रही थी। उस दिन आप पूछी थी किसी से? छिहत्तरी जब कर रही थी, जब राजमाता का अफेयर, राजमाता का कहाँ कहाँ क्या क्या कांड है बता रही थी, तो पूछी थी। तो माता जी ये कम्युनिटी लगा के आके फिर से आप जनता में क्यूरियोसिटी क्यों जगाना चाहिए, क्यों जनता को भटका रही हैं? आप लोग जितना जनता को भटकाए, जितना जनता को आप मिसगाइड की है ना, जो आपके बेटे जब आए सोशल मीडिया पे तो लोग को लगा कि भाई चलो कम से कम कोई एक मर्द तो आया, कोई तो एक ऐसा इंसान है जो कट टू कट बात करेगा, कोई एक ऐसा लोग आया कि चलो भाई कम से कम कंट्रोवर्सी को घींचेगा नहीं, कंट्रोवर्सी को खत्म करेगा। लेकिन आप लोग तो और ही ज्यादा कंट्रोवर्सी को क्या बोले कि उसमें आप लोग अपनी रोटियां सेकने लगे। कन्यादान वाली बेटी शायद बोली थी, वो गलत नहीं, इस कम्युनिटी को लगाने के बाद आपने ये साबित कर दिया कि वो सच बोल रही है। इस कम्युनिटी को लगाने के बाद ये आप साबित हो गया कि आप इसी तरह से कुछ कुछ समय के बाद जब आपके व्यूज कम हो जाएंगे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, तो आप इसी तरह से कभी कम्युनिटी लगाएंगी, कभी टाइटल और कभी थंबनेल। इसका मतलब ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि जगत भैया से आप टिप्स आपका बेटा जो है आप लोग ले लिए हैं, और शायद इसी बिना पे आपने कम्प्रोमाइज किया है। क्योंकि जगत भैया का राज अगर आपके पास नहीं होता ना, तो जगत भैया ऐसे इंसान है ना कि आपका तो चोइटा छोड़ा देते, आपका क्या आपके पूरे खानदान का जगत भैया रगड़ के सफाई कर देते। लेकिन कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो जगत भैया को भी ये बात का डर लगा कि भाई अगर ये चीजें सोशल मीडिया पे आएगी तो शायद हमारे लिए परेशानी और दुगनी तिगुनी बढ़ जाएगी। इसीलिए जगत भैया आपसे कंप्रोमाइज किया, क्योंकि जगत भैया इतना जल्दी कंप्रोमाइज करने वाले में से नहीं थे। क्योंकि आज तक जगत भैया से जो लड़ा है, जो वो जगत भैया से को मतलब नमन करके चला गया है, वो जगत भैया के आगे हाथ जोड़ लिया, घुटने टेक लिया है। पहले एक आप ऐसे लोग थे जो रातों रात कंप्रोमाइज किए और जगत भैया चुपचाप से आपके बेटे को भाई बना लिए, छोटा भाई, और आपका बेटा भैया भौजी करने लगा। तो इस तरह की कम्युनिटी लगा के जो फिर से आप ऑडियंस को गुमराह करेंगे ना, तो बंद कीजिए। बहुत आपका नाटक लोग देख लिया, बहुत कुछ मतलब जो आपकी वो तो क्या ही बोला जाए, मतलब अच्छा नहीं की, लेकिन हाँ अब भी ये जो कम्युनिटी लगा रही है ना, ये तो माता जी बंद कर दीजिए। क्योंकि ऐसे करने से ना धीरे धीरे क्या है ना कि ऑडियंस एक तो आप पे विश्वास करना बंद कर दी। अब आपको समझ में आ गया कि भाई ये जो जनता है हमको पहले की तरह प्यार नहीं दे रही है, अब हमारा कोई सुन नहीं रहा है, ना कोई हमारा वीडियो देखने आ रहा है, तो अब इस तरह की चीजें लगा के लोगों को गुमराह करें। अब पढ़ते हैं कि अगर सब शांत हो गया तो शांत रहने दीजिए। इनको कोई कमेंट आया है कि सर, और हाँ एक चीज और है, लगता है कि जगत भैया ने इनको ये भी सिखा दिया है कि जो नेगेटिव कमेंट्स आएंगे उसको आप रिमूव कैसे किया जाता है। क्योंकि पहले इनका जो भी नेगेटिव कमेंट्स आता था सारे इनके कमेंट सेक्शन में पड़े होते थे, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि इनके सारे ज्यादा पॉजिटिव कमेंट है, जो कि ऐसा नहीं होता है। सोशल मीडिया पे है, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के कमेंट आते हैं। उसके बाद है नहीं
नहीं बहन, नहीं जानना है। आपके बताने से लोगों की लड़ाई झगड़े से जनता को कुछ नहीं मिलने वाला है। क्या सुलह हुआ, क्या बात हुई, ये आप लोग अपने पास ही रखें। आप लोग सिर्फ व्यूज कमाने के लिए फालतू बकवास करते हैं। जनता को अब सलाह क्यों किया हो, कैसे क्यों, सब जानने के भी क्या करना भैया। जनता के पैसे थोड़े मिलेगा, उल्टा लड़ाई झगड़ा इन सब चीजों से उल्टा जनता का दिमाग खराब होता है। सही बात है। उसके बाद है लप्पू का झूठ बोलने पे आप अंशु को मत छोड़ देना, लप्पू लप्पी दोनों चालाक हैं। उसके बाद है ओके आंटी जी, बस उन लोगों पर ट्रस्ट मत कीजिएगा क्योंकि वो लोग किसी के ट्रस्ट के लायक नहीं है, उनकी हिस्ट्री रहा है। उसके बाद है बहुत खुशी हुई कि ऑफ कैमरा आप लोग सब कुछ सुलह कर लिए, आप इज्जत बढ़ गई और आप को किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं भी आपको अंशु की वजह से ही देखती हूँ और बहुत लोग आपको अंशु की वजह से देखते हैं, तो प्लीज आप अंशु का सपोर्ट कीजिएगा। उसके बाद सच में मैम आपको अंशु की वजह से ही पसंद करता हूँ। मतलब बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग जो इनको अंशु की वजह से देखते हैं, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं अंशु से जो सिंपैथी है वो लोग इनको इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि इनको लग रहा था कि अंशु के साइड से जो है ना ये राज परिवार से लड़ रही हैं। लेकिन यहाँ तो कहानी उल्टा हो गया। यहाँ तो ये दोनों मिलके अंशु को ही बदनाम करके चले गए। ये दोनों मिलके अंशु को ही टारगेट कर दिए। ये दोनों अपना अपना फायदा देख लिए और अंशु को बलि का बकरा बना दिए। अब बात करते हैं, किसी को मत सुनिए भाई, आंटी लोग आप लोग को भड़का रहे हैं, आप लोग शांति प्रिय हैं, शांत रहिए बस। अब ये सब दोबारा नहीं शुरू हो। उसके बाद हम सबको आप पर बहुत भरोसा था और आप लोग हमारी उम्मीद को तोड़ेंगे नहीं, भरोसा है। उसके बाद बस एक ही बात का दुख लगा आंटी जी, हम सब आपको सपोर्ट कर रहे थे और आप लोग बैक पैनल सब ठीक कर लिए, पब्लिक को नहीं बताए। ठीक है, आप बोल रहे हैं, सब बताएंगे। मतलब ये वाला काली माँ व्यूज सब्सक्राइबर फॉलोअर्स के चक्कर में ऑडियंस को पागल मत बनाओ। उसके बाद है हमारे इंतजार अब कोई दो श्री नेहा, ये दीप्ति, आकांक्षा, सरिता, नीतू ना बने। हमें ट्रस्ट है आपके आगे, जो भी वैसा कुछ होगा तो आप सब ठीक करेंगी। मतलब बहुत सारे लोगों का ये है कि भाई हमको आपसे बहुत उम्मीद थी और हम लोग ना अंशु की वजह से आपको देखते थे, लेकिन आप ऐसा करेंगी हमको मतलब ये नहीं था। सही बात है कि जब इनके बेटे मतलब अलग अलग चैनल पे गए थे, वैसे चैनल पे जहाँ की जो कि लप्पू भैया से उनका कहीं ना कहीं 36 का आंकड़ा था, तो सबको ये लग रहा था कि चलो भाई लप्पू रंगीला को टक्कर देने के वाला कोई तो आया, कोई तो ऐसा है जो उस परिवार को मतलब ये करेगा, रोकेगा। क्योंकि वो परिवार जब गंदगी पे उतरती है ना तो एक्सट्रीम लेवल की गंदगी करती है। तो चलो कोई तो ऐसा आया जो कि भाई कम से कम जिसकी वजह से वो लोग जो है ऐसा किसी और औरत के साथ नहीं करेंगे या किसी के साथ नहीं करेंगे। लेकिन उल्टा यहाँ तो और खेला हो गया। ये दोनों लोग आपस में मिल गए और उस लड़की को टारगेट कर दिए। और ये जो ऑडियंस के सामने जो ये बोल रही थी कि हम कचरा साफ करने आए हैं, हम कचरा साफ करने, कहीं ना कहीं ये भी उस कचरे का हिस्सा बन गई। यहाँ पे अगर राजमाता मतलब गलत हैं तो कहीं ना कहीं ये उनसे ज्यादा गलत है, क्योंकि वो परिवार तो शुरू से ही भाई अपने धर्रे पे चल रहा है। भाई उसको कंट्रोवर्सी करना है, पैसे कमाना है, डॉलर छापना है। लेकिन ये जो कह रही थी कि हमको इन सब में नहीं पढ़ना, हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ हमको जो बोला है उसको हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन ये कुछ नहीं की। और अब आ रही है कम्युनिटी लगाने ताकि आप लोग को और लगे भाई आंटी जी तो कुछ करने वाली है। ये कुछ नहीं करेंगी, ये कुछ नहीं करेंगे, नहीं ये कुछ करेंगे, नहीं इनके बेटे कुछ करेंगे। ये जानबूझ के केवल और केवल इनको जो चस्का लगा है डॉलर, व्यूज और सब्सक्राइबर का, ये कहीं ना कहीं आप लोग को मैनिपुलेट करके हमेशा इस तरह की कम्युनिटी, कभी टाइटल और थंबनेल से ये सब्सक्राइबर और व्यूज गेन करेंगी। बस इसके सिवाय कुछ नहीं करेंगी। तो चलिए, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो, क्योंकि मैंने इनकी कम्युनिटी देखी तो मुझे लगा कि इस पे बात करना चाहिए, क्योंकि भाई जनता ही बार बार बेवकूफ क्यों बने। अब तो समय आ चुका है कि जनता को भी अपनी आंखें खोलनी चाहिए कि ऐसे लोगों पे कोई विश्वास मत करो। ये लोग बहुत ही मतलब क्या बोले, दोगले स्वभाव के हैं, अपने अपने कन्वीनियंस के अनुसार रिश्ता बनाते हैं, अपने फायदे के लिए कुछ भी कहीं तक हद तक जा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।